आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। प्रोग्राम औलिया हिंद में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम जनूबी हिंद के शहर बेंगलुरु की एक और मशहूर दरगाह की जियारत करवाने जा रहे हैं। ये दरगाह हज़रत पीर सैयद जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की है। शिवानगर के चांदनी चौक में वाक़ ये दरगाह इश्क और अक़ीदत के साथ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मरकज़ भी है। बताया जाता है कि हज़रत पीर सैयद जमाल शाह कादरी की आमद ईरान से हुई थी। इस बुजुर्ग वली ने अपने फयूज़ और बरक़ात से समाज को फ़ायदा पहुँचाया और आज भी इस औलियाए अल्लाह के सदक़े से लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी हो रही हैं। चलिए अब रुख करते हैं दरगाह हज़रत पीर सैयद जमाल शाह कादरी का। दरगाह के अहाते में हमारे नुमाइंदे रऊफ़ अहमद हलूर मौजूद हैं। रऊफ़, हमें ये बताएं कि इस दरगाह की क्या तारीख़ है और जो वहाँ पे वलीउल्लाह है उनकी क्या पैगामात, क्या तालीमात रही हैं? जी, आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शहर गुलिस्तान की एक मशहूर दरगाह हज़रत सैयद पीर जमाल शाह कादरी की आस्थाने में है। इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर ज़ायरीन और कमेटी के अरकान हमारे साथ मौजूद हैं। एक खूबसूरत मंजर, एक खूबसूरत माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी अभी मगरिब की नमाज अदा की गई है और बड़ी तादाद में लोग और भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। पहले नात पाक से इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक नात ख्वां जो नात पेश करेंगे और इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे कि हज़रत सैयद पीर जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की क्या तारीख़ रही है। तो फरमाइए ना। अस्सलाम वालेकुम। नाते शरीफ से क़बल एक खिताब समात फरमाए। फलक पे धूमें मची हुई है, मलाइका झूमे जा रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, फलक पे धूमें मची हुई है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस के जहां में, सिवाए इब्लीस के जहां में, सभी तो खुशियां मना रहे हैं, फलक पे धूमें मची हुई है। माह रबीउल अव्वल का आगाज़ हुआ है, एक मुबारक महीने का आगाज़ हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे हज़रत सैयद पीर जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ से तशरीफ़ लाए और इनके क्या फ़यूज़ और बरक़ात रहे हैं। तो अरकान, कमेटी के अरकान हमारे साथ मौजूद हैं। तो फरमाइए सर कि क्या तारीख़ रही है इस दरगाह की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पीर सैयद जमाल शाह कादरी चांदनी चौक शिवाजी नगर बेंगलुरु में ये क़दीम दरगाह है। ये दरगाह 150 साल से पहले है और इसमें हम यहाँ के ज़िम्मेदार हैं। मैं यहाँ प्रेसिडेंट हूँ और हमारे दोस्त सेक्रेटरी हैं और मेरा बेग भाई नसीर भाई जो रसूल मार्केट के प्रेसिडेंट भी है और यहाँ के खाजिन भी हैं। तो ये दरगाह का ऐसा मंजर है, ये 25-30 साल से एकदम ज़ोरों में आ गई है। इसके पहले दरबार था तो लोगों में उतना शऊर नहीं था
लेकिन धीरे धीरे 25-30 साल से इसका बहुत जोर हो गया है। जैसा कि तारीख बताती है कि कई बुजुर्गान दीन जो है इराक की सरजमीन से, ईरान की सरजमीन से शहर बेंगलोर आमद हुए, तो कई औलिया अल्लाह की मज़ारें यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये इस बुजुर्ग की आमद भी बताया जाता है कि ईरान से हुई। इंशाअल्लाह ईरान से हुई है, इनकी भी आमद ईरान से हुई है। हज़रत पीर सैयद जमाल शाह कादरी का दिन ब दिन बहुत सा ज़हूरा होता है। यहाँ पर बहुत लोग शफा पाते हैं और बहुत लोगों की हाजतें भी पूरे होते हैं। और हर महीना यहाँ पर 11वीं मनाई जाती है और हर महीना ख्वाजा की छठी की जाती है और इस आस्थाने का बढ़ चढ़ कर काम भी किया जाता है। और इंशाअल्लाह अब 1-2-3 महीनों में संदल मुबारक भी आ रहा है और ज़ोर शोर पर संदल भी मनाया जाता है। इंतहाई अकीदत के साथ ये तमाम तकरीबात यहाँ पर होती हैं। तो क्या कह रहे हैं सैयद जमाल पीर शाह की शख्सियत जो है वो किस तरह की रही थी और उनकी क्या तालीमात रही थी? ये जो है बगदाद से आए हुए हैं, तकरीबन 150 साल हो गए हैं आकर। यहाँ पे जो है हर कोई आके फैज़ पाता है। यानी कि ईरान से नहीं बल्कि बगदाद से आए थे और ईरान से आए हैं। यहाँ पे हर कोई आता है, फैज़ लेके जाता है। किस दौर में यहाँ पर आए थे हजरत? जैसा कि हम जानते हैं कि मुजाहिद आज़ादी हजरत टीपू सुल्तान, नवाब हैदर अली खान के दौर में कई बुजुर्गान दिन की शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में आमद हुई। टीपू सुल्तान के बाद आए हैं और 150 साल के करीब हुआ है आके। तो कैसे पूरे शिवाजी नगर में कितनी इनकी अहमियत है, कितनी सभी लोग जो है यहाँ पर आते हैं? हर जगह से यहाँ पे आते हैं। इंडिया से तो इंडिया बाहर से भी आते हैं, आकर जो है यहाँ से फैज़ बख्शी कर लेके जाते हैं। जो भी मन्नतें मुरादें लेके आते हैं बाबा जी उनके लिए फैज़ बख्शी करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? बरकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस दरगाह से वाबिस्ता हैं। बरकत साहब क्या कह रहे हैं आप हज़रत सैयद पीर जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम आलम इस्लाम को मैं मीलादुन नबी के इस महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ासुल ख़ास हज़रत पीर सैयद जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह में जो हमारे और तमाम मज़ाहिब के ये जो चहीते बुज़ुर्ग हैं, इनको हर मज़हब व मसलक वाला चाहता है और बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ यहाँ आता है। रजब के 20, 21 और 22 तारीख़ को इनका आलीशान संदल उरुस मनाया जाता है, जिसकी सरपरस्ती आली जनाब अलहाज रोशन बेग साहब हमारे MLA करते हैं और इसकी सदारत हमारे सदर मोहतरम आली जनाब सैयद हमारे इकबाल साहब इकबाल अहमद कुरैशी साहब करते हैं। और हमारा ये संदल जो है नसीर अहमद साहब जो हमारे खाजिन हैं यहाँ दरगाह के, इनके घर से निकलता है। और हमारे मेहमानों में जो हमें हर वक्त कोशा बकोशा मदद करते हैं, हर हाल में हमारे साथ रहते हैं, उसमें कारपोरेटर जनाब शकील अहमद साहब हैं और जनाब सोशल वर्कर साहब। जैसा कि हम देखते हैं शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में कई बुजुर्गान दीन सुकूनत पजीर हुए हैं, चाहे वो हज़रत तवक्कुल मस्तान शाह कादरी सहरवर्दी हों, चाहे वो हज़रत यकीन शाह वली, हज़रत कंबल पोश की दरगाह यहाँ पर मौजूद है। तो एक रूहानी मंजर शहर बेंगलोर में है। इन बुजुर्गान दीन के तुफ़ैल से यहाँ के जो यानी कि इस्लाम की जो तबलीग हुई, इशाअत हुई, उसमें जो है बुजुर्गान दीन का अहम रोल रहा है। जी बेशक, बड़े सग़ीर हिंदुस्तान में बगदाद से कई बुज़ुर्ग आए और बुज़ुर्गों ने यहाँ इस्लाम की तालीमात इकसैयत के साथ और बड़े सलूक, बड़े इस्लाही तरीक़ों से इस्लाम के तालीमात पहुँचाए। उसमें से एक हज़रत पीर सैयद जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह हैं और इनकी बगल में हज़रत हयात शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह भी आराम पजीद हैं। बड़े सग़ीर हिंदुस्तान में औलिया की आमद अरब से, बगदाद से हुई और यहाँ हिंदुस्तान में कई लोगों तक हमें इस्लाम पहुँचा। यहाँ रूहानी मंज़र माह में 2 वक्त ऐसा होता है कि यहाँ जगह नहीं रहती, इतने ज़ारईन अपने मकासद लेकर आते हैं। हर मज़हब वाला, हर मसलक वाला यहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ हिंदुस्तान की ज़िंदी मिसाल है गंगा जमनी तहज़ीब की, जिससे हम पुरअमन और एकदम पुरसुकून माहौल इस दरगाह में पाते हैं। बहुत तो हम देखते हैं कि किसी ने क्या अच्छी बात कही है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो बुजुर्गान दीन का यही पैगाम रहा कि उन्होंने जो है बंदों को, आम लोगों को
خدا سے جڑنے کی کوشش کی، خدا کے پیغامات کو، مذہب اسلام کے پیغامات کو، قرآن کی تعلیمات کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام مذاہب میں جو ہے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی تعداد میں شہر گلستان میں بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں، اور یہ درگاہ ہیں ہندو مسلم اتحاد کی مثال ہیں، بھائی چارگی کی مثال ہیں۔ تو ناظرین، ہم پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت میں گزارش کروں گا ہمارے نعت خواں سے کہ وہ مزید چند اشعار نعت کے پیش کریں، اور اس پروگرام کو ہم آگے یوں ہی بڑھاتے رہیں۔ بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے۔ ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، اور گنبد خضرا کے پرنور نظاروں کو، ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے، ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے۔ جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا، جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا، امت کو شہ بطحا کملی میں چھپا لیں گے، امت کو شہ بطحا کملی میں چھپا لیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے، مل جائے گی تعبیر ایک روز تو خوابوں کی، گر جائیں گی دیواریں تب دیکھنا راہوں کی، ہم روضہ اقدس پر جب آنسو بہائیں گے، ہم روضہ اقدس پر جب آنسو بہائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے نعت شریف سماعت فرمائی۔ جیسا کہ ہم نے ایک منظر یہاں پر دیکھا، سید
पीर हज़रत पीर सैयद जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है वो शहर बेंगलुरु के बीचों बीच यानी कि शिवाजी नगर के चांदनी चौक में वाक़ है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह के ज़ायरीन जब आते हैं तो यहाँ पर किस तरह के इंतज़ामात हुए हैं, किस तरह दरगाह की जानिब से तरक्याती काम, फलाही काम, समाजी काम अंजाम दिए जा रहे हैं। तो बताइए कि किस तरह के खिदमत जो हैं आपके यहाँ पे ज़ायरीन की करते हैं? यहाँ पे जो भी आते हैं उनकी खिदमत करते हैं हम। तो क्या उनके इंतज़ामात? हर महीना जो है चांद के 6 तारीख को छठी मनाई जाती है और चांद के 11 को जो है 11वीं शरीफ मनाई जाती है। तो यहाँ पर जो जब ज़ायरीन आते हैं, जब जैसा कि हमने देखा कि इस दरगाह की जो है असर नो तामीर हुई है, तो पहले इसके क्या हालात थे और अब इसके क्या हालात? इसके हालात बहुत ख़राब थे जब यहाँ हम इंचार्ज लिए थे। आज इंशाअल्लाह का एहसान, बुजुर्गों का करम बहुत अच्छा ये हो रहा है और आगे बढ़ाएंगे हम इस तो चीज़ को। दरगाह के तहत एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, क्या इसकी आमदनी वगैरह होती है और इसके ज़रिए क्या आप समाजी काम भी अंजाम देते हैं? ये बाहर के जो रोड पे दुकानें हैं, ये 5-6 दुकानें उस टाइम पे कारपोरेशन ने कब्जा कर लिया है, वो कारपोरेशन के हाथ में है। इंशाअल्लाह गज़ेट में निकला है, हमने बोर्ड से निकाला है, वो भी हम अपने हाथ में लेंगे। फिलहाल तो इसकी आमदनी 3 दुकानों की आमदनी है। तो इसी की आमदनी के ज़रिए यहाँ पे ही इस दरगाह पर ही खर्च होता है? आमदनी के ज़रिए कुछ नहीं, बल्कि जो यहाँ पर ये जो मौजूदा कमेटी है, बाहैसियत लोग हैं, ये लोग जो है अपने जेबों से रुपए डालकर कुछ काम किया करते हैं। और इसके पहले यहाँ पर एक सामने ये जो देख रहे हैं आप, लंगर खाना बनाया गया है, वो जो था एक हवेली थी, एक घर था, वो सामने दुकान वाले मलबारी ने 35 साल से पकड़ा हुआ था। उसको यहाँ के जिम्मेदारों ने, जो मौजूदा कमेटी जिम्मेदार है, उसको पैसा देकर उसके पास से पोजीशन लेकर ये लंगर खाना अपने हाथों से, अपने पैसों से बनवाया है। एक वक्त था कि दरगाह की जो है बड़ी जगह थी, लेकिन जैसा कि बताया कि नाजायज कब्जात हुए हैं। बताइए सर कि कैसे उस वक्त की दरगाह कैसी थी और आज? लोगों की दुकान थे, यहाँ से जाने का रास्ता नहीं था, गेट से निकलते फिर बाहर के गेट से नमाज को जाते थे जब था। अब जब ये कमेटी आई है तो सब पूरा रास्ता बना है, संदोल उर्स कर रहे हैं, छठी कर रहे हैं, 11वीं वारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। हम रोज़ सुबह शाम आके हमें भी हाज़िरी देते हैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। और बाबा के दरबार जो भी आते हैं सब फैज़ पाते हैं यहाँ पे, बच्चे बड़े जो भी आ रहे हैं। अब तो रोज़ आते, मैं तो ऐसा तो मसला बाबा का वहाँ के दरबार का हूँ, फिर भी यहाँ जब से ये दरवाज़ा था मालूम ही नहीं था कि यहाँ दरबार है मुझे बोल के। जब से ये आलीशान बना, जब से रोज़ आता हूँ मैं, अल्लाह के होते रोज़ बुलाते हैं बाबा और नवाजते भी हैं ये, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल भी तो इस अकीदत के साथ यहाँ पर लोगों का तांता, ज़ायरीन का तांता बंधा हुआ रहता है। बड़ी तादाद में जो है ख़वातीन और बच्चे भी इस दरगाह में हाजिर रहते हैं और अपनी दुआएं लिए हुए यहाँ पर पहुँचती हैं। तो चंद एक छोटे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, तो फरमाएं, तो इस मौके पर आप क्या फातिहा शरीफ पेश करेंगे? अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। ख़वातीन भी मौजूद हैं, बताइए क्या आप हर रोज़ यहाँ पर आती हैं? हर रोज़ आती हूँ। तो जब यहाँ पर आप आती हैं तो जाहिर सी बात है कि खुशी महसूस होती है? खुशी महसूस होती है, सुकून मिलता है, तबीयत भी ज़रा आरामी को पहुँचती है। तो कहाँ से आप कहाँ से आए? मैं अरबी कॉलेज से हूँ। मुझे जब भी दिल बेजार होता है इधर आ जाती हूँ। हमारे अम्मी अब्बा का घर बाहर है, इससे मैं इधर ही चाह जाती हूँ, हमारी अम्मी का घर समझ कर यहाँ आती हूँ, जाती हूँ। बस कभी भी दिल बेजार हुआ तो आती हूँ इधर। आप बताइए। मैं BTM से, जब भी सुकून महसूस होता है, फातिहा होते इधर आके सुकून महसूस करती हूँ, आके जाती हूँ, मिल के जाती हूँ। जो भी है पूरे फैमिली के लोग यहाँ पर आते हैं? जी आते हैं। हाँ। हमारे बड़े भाई ज़्यादातर इधर ही आते हैं, इधर ही रहते हैं। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि कई अफराद कई दूर दराज से, शहर बेंगलुरु के दूर दराज से, BTM लेआउट, अरबिक कॉलेज, इस तरह के दूर दराज इलाकों से भी लोग जो हैं शिवाजी नगर में वाक़ हज़रत पीर सैयद जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में हाजिर होते हैं और अपनी मन्नतें और मुरादें बर लाते हैं। तो बताइए क्या यहाँ के खादिम से हम गुफ्तगू कर रहे हैं,
बगैर मुआवजे के, बगैर हदिये के खिदमत करते हुए आ रहे हैं। बताइए कब से यहाँ पर आप खिदमत कर रहे हैं? मैं 20 साल से आता हूँ, 20 साल से आता हूँ। इधर पे हर चीज़ गंदी थी, अब अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हर कोने से इधर लोग आते हैं और कोई खाली नहीं जाता। और ऐसे ऐसे केस इधर साल होते हैं, वहाँ गुमान तक नहीं होता। मेरे बुजुर्ग का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है। इधर से कोई नहीं जाता, चाहे मर्द हो, चाहे औरत, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, कोई खाली नहीं जाता। यहाँ से आने से हर कोई फैज़ अब हासिल होकर ही जाता है। बहुत तो नाज़रीन, मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन को इस दरगाह का एक मंजर आपके सामने पेश करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलम लगाए गए हैं, अलम बिठाए गए हैं और इस तरह से कई जो है इस दरगाह के इहाते को पाक और साफ रखा गया है। और जब से दरगाह कमेटी यहाँ की इस दरगाह की कमेटी जो है सरगर्मी के साथ इस दरगाह की तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए खिदमात अंजाम दे रही है। इस दरगाह की असर नो तामीर भी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ार पाक हज़रत सैयद पीर जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का ये दरगाह जो है अक़ीदत का एक मरकज़ है और तसव्वुफ़ का एक मरकज़ है, रूहानियत का मरकज़ है। इस तरह से बेंगलोर का जो शिवाजी नगर इलाक़ा है वो एक तरह से हसास इलाक़ा माना जाता है, लेकिन इस अहम दरगाह की सदके तुफेल से यहाँ का माहौल जो है फ़िरका वाराना महंगी और भाईचारगी का माहौल है। यहाँ पर क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई सब आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं। बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कुल आलम इस्लाम के मुसलमानों को मैं रबीउल अव्वल की मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ इधर एक छोटा सा खादिम हूँ, आता जाता हूँ और जमाल शाह बाबा की ख़ास नज़र करम से, दुआओं से, अल्लाह के करम से, इनकी दुआओं से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ और इनसे मुझे मोहब्बत है, हयात शाह बाबा से मुझे मोहब्बत है और इनकी रूहानियत से मुझे जो है फैज़ मिलता रहता है। और यहाँ के जो खिदमत गुजार हैं, यहाँ के कमेटी हैं, आप देख सकते हैं कि दरगाह को और यहाँ के जो खादिम हैं ज़ुबैर, ये दरगाह को इतना पाक साफ़ रखते हैं कि थोड़ा सा भी कचरा इधर पड़ने नहीं देते, हर वक्त एकदम। और जो इंतज़ामात इन्होंने किए हैं, जैसा पानी का इंतज़ाम है, कोई भी आता है तो उसको पानी की कमी नहीं रहती और माशाअल्लाह वज़ू बनाने के लिए, हाजात के लिए भी जगह है और यहाँ बैठने के लिए हर सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं। हम देखते हैं कि बुजुर्गान दीन की जो खिदमत रही हैं और इसका असर जो है आज तक हमें नज़र आता है, पूरे बेंगलोर में इसका असर नज़र आता है। तो क्या माहौल आपको दिखाई देता है और आज के हालात में इनकी तालीमात और इनकी तक़द्दुस की कितनी अहमियत है, कितनी ज़रूरत है? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह सूफियान इकराम बुजुर्गान दीन अपना जो मिशन लेकर चले हैं वो वहदानियत का और अल्लाह एक है का जो ये मैसेज लेकर चले हैं, उसमें अवाम तक ये यही पहुंचाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें मोहब्बत से मिलेगा, नफ़रत से नहीं मिलेगा। और जहाँ जहाँ भी हो सके मोहब्बत का दर्स देते हैं। औलिया इकराम ने बड़ी मोहब्बत के साथ अपने दीन की इशाअत की है। और यहाँ हमारे इस दरगाह की एक ख़ास बात यह भी है कि दूर दराज से लोग यहाँ शॉपिंग के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ अतराफ़ व अकनाफ कई बाज़ार यहाँ पर हैं। तो नमाज के वक्त ख़वातीन भी यहाँ, पर्दादार ख़वातीन भी यहाँ आती हैं और अपनी नमाज़ें अदा करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी खूब सहूलत है और औरतों के लिए जो है पर्दे के साथ नमाज अदा करने के लिए भी हमारे पास यहाँ जगह फराहम है। और सबसे अहम बात यह है कि बेंगलुरु के हर कोने से शिवाजी नगर को आवाम आती है कि वो कुछ खरीदें। यहाँ अतराफ अकनाफ कई बाजार हैं, तो इसमें हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए लंगर खाने का, नमाज का सब इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है, जिससे आज़ारीन बहुत मुतमईन होकर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है यहाँ पर जो है तमाम तर सहूलियात ज़ायरीन के लिए फ़राहम की गई हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो है ज़ायरीन अक्सर जुमेरात के मौके पर यहाँ पर आती हैं। आज चूँकि इतवार है, कुछ तादाद कम दिखाई दे रही है, लेकिन जुमेरात और जब यहाँ पर छठी शरीफ मनाई जाती है, उर्स पाक मनाया जाता है, तो कसीर तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा रहते हैं। तो फरमाइए कि किस तरह के आप क्या कह रहे हैं? आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ का कमेटी का मेंबर हूँ, यहाँ खिदमत करता हूँ मैं हर दिन। तो क्या कुछ आपको मुआवजा, कुछ हदिया मिलता है यहाँ पे? मैं आता हूँ, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा ये होता है इंशाल्लाह। खिदमत है वो रज़ाकाराना है।
वॉलंटरी कमेटी। बताइए सर कि क्या उस दरगाह की मज़ीद तरक्की के लिए क्या मंसूबे हैं? जी रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें हज़रत पीर सैयद जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तफसीलात से जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज के प्रोग्राम औलिया हिंद में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।